नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक अनुरोध और है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से वीडियो देखें, पहला वीडियो से देखें और उसके बाद पूरा नोट्स को प्राप्त करें। ठीक है, नोट्स को प्राप्त करने के बाद आप जो है इसको सेट को भी जरूर मारें, ताकि आपको इसका फल मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है। अब देखिए, काम करने का बहुत सा तरीका हो सकता है, उत्तर भी बहुत तरीका हो सकता है, सेव सेव का या किसी भी चीज का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम वर्ड खोलेंगे और यहाँ पर उत्तर है कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस करेंगे, देखिए सेव का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि फाइल मेनू पर जाएं और सेव कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इसमें से किसका उपयोग होता है। देखिए, तो उत्तर है मेरा निर्देश डेटा और प्रोग्राम डेटा के लिए एक ही मेमोरी का। ठीक है, कहने का मतलब है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि वॉन न्यूमैन कंप्यूटर जो था उसमें एक ही मेमोरी यूज होता है। ठीक है, जो दोनों का काम करता था। ऐसे मुख्यतः ये जो है ना 20वीं सदी के माध्यम में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसलिए उसका नाम वॉन न्यूमैन कंप्यूटर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णों यानी कि लेटर्स के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। देखिए, कह रहा है कि उसका उत्तर है कैरेक्टर स्पेसिंग। देखिए, लेटर के साथ जैसे मान के चले कि हम ये किए और एक स्पेस मारे, ठीक है, तो यही जो एक स्पेस मारे ना, वही हो गया कैरेक्टर स्पेस। जैसे देखिए ये किए, ये दोनों का बीच का, अगर यही चीज, ठीक है, यही चीज पैराग्राफ में पूछता तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, गड़बड़ाना नहीं है। तो ये इंटर के बाद जो देखिए दोनों बीच के ऊपर नीचे का जो स्पेस हुआ, उसको जो होता है वो पैराग्राफ स्पेस कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई क्या हो सकती है। तो चलिए एमएस एक्सेल खोल लेते हैं। कह रहा है कि कॉलम की चौड़ाई, ठीक है, जैसे ये है कॉलम, ठीक है, मान के चलिए ये है कॉलम, ये है कॉलम, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि न्यूनतम चौड़ाई क्या हो सकती है। ठीक है, तो जीरो, जैसे कहने का मतलब देखिए हम इसको जीरो कर दिए, मिट गया। ठीक है, और कह रहा कि ये न्यूनतम जब जीरो हो सकता है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये भी पूछने का चीज है। अब देखिए, मैक्सिमम जो होता है ये 255 हो सकता है। ठीक है, हालांकि एक चीज और ध्यान रखने वाला बात है कि बाय डिफॉल्ट, मतलब कि जैसे अभी हम खोले इसको, तो इसको जो कंप्यूटर पहले से सेट करके देता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो चौड़ाई होता है 8.43 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। ये नहीं पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, तो बताइए कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बस उसको सॉफ्टवेयर से मतलब है। अब तीन प्रश्न जो होंगे उसमें से वो हो गए, जैसे माउस हो गए, कीबोर्ड हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इस तरह के चीज होंगे। और एक पीडीएफ व्यूअर, जो इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं ना, वो पीडीएफ को खोलने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा कि एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम की चौड़ाई अधिकतम क्या हो सकती है। देखिए अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है, तो इसका अधिकतम हो सकती है 255। ठीक है, अब देखिए न्यूनतम तो जीरो होती है, ठीक है, अधिकतम जो है 255 होता है, बाय डिफॉल्ट होता है 8.43। ठीक है, और इसी तरह ये आपको चौड़ाई पूछ रहा है।
ठीक है। लंबाई में जब जाइएगा तो लंबाई का भी वही हिसाब किताब है। लंबाई का क्या है कि न्यूनतम जो हो सकता है वो 0 होगा, अधिकतम जो होगा वो 409 होगा, और बाय डिफॉल्ट जो देता है वो जो आपको दे रहा है वो 14.5 होता है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है, इस तरह का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में समूह के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है जिससे कई ऑब्जेक्ट चुने गए हैं। अब देखिए, कह रहा है ना कि एमएस पावर पॉइंट में, तो चलिए पावर पॉइंट को खोल लेते हैं। अब कह रहा है कि इसमें जो है समूह मतलब ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है, ग्रुप बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए, ग्रुप बनाने के लिए Ctrl+G है, ये शॉर्टकट है। जैसे हम लोग को ऑल सेलेक्ट के लिए Ctrl+A यूज करते हैं, ठीक है, कॉपी के लिए C यूज करते हैं, ठीक है, पेस्ट के लिए V यूज करते हैं, उसी तरह ग्रुप के लिए G यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए दो तरीका से है, एक तो ये शॉर्टकट बता दिया, दूसरा तरीका आपका ये है कि होम मेनू के, ठीक है, ड्राइंग में चलेंगे, ठीक है, ठीक है, ड्राइंग में चलेंगे और अरेंज में चलेंगे। अरेंज में देखिए ये ग्रुप है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने का चीज है कि कहाँ रहता है, ये पूछ सकता है। ठीक है, तो होम मेनू के ड्राइंग ग्रुप में अरेंज में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, आप एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में मौजूद वस्तुओं को ग्रुप कैसे कर सकते हैं। लीजिए, अब लीजिए, यही पूछ लिया आपको, ठीक है, तो ये खाली बस वर्ड में पूछा है। यही बोले ना कि तरीका पूछने का बदलते रहता है। लगभग सब प्रश्न, बहुत से प्रश्न ऐसा समान लगेगा, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एमएस वर्ड खोल लिए। अब कह रहा है कि दो वस्तुओं को, ठीक है, मौजूदा वस्तुओं को क्या करना है, ग्रुप करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले पेज लेआउट में जाना है। ठीक है, पेज लेआउट में जाने के बाद कह रहा है कि ग्रुप किए गए सभी को चुन ले। मान के चलिए कि जो भी चीजें रहेंगे उसको पहले चुनिएगा, तब तो कंप्यूटर समझेगा कि हाँ ये दोनों को या चार को कोई एक काम करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद क्या करना है कि आपको सभी ऑब्जेक्ट को चुन लिए, अब चलना है ग्रुप में। ठीक है, पेज लेआउट के बाद क्या चलना है, ग्रुप में चलना है। तो ग्रुप में चलने के लिए देखिए यहाँ पर अरेंज ग्रुप में पहले भी बताए थे, उसमें भी अरेंज में था, इसमें भी देखिए ग्रुप चुन लेना है। और ठीक चुनने के बाद क्या करना है कि आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि फॉर्मेट सेल खोलने के लिए, ठीक है, तो एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल ये हो गया फॉर्मेट सेल, आंसर है Ctrl+1। तो हम टिप लेते हैं, देखते हैं। Ctrl+1 जब टिपे तो ये फॉर्मेट सेल खुल गया। ठीक है, फॉर्मेट सेल खुल गया। फॉर्मेट सेल करने का मतलब आप जो कोई चीज लिख रहे हैं ना, लिखने के लिए, जैसे अब हम यहाँ लिख रहे हैं तो नंबर में लिख रहे हैं, उसको नॉर्मल लिख रहे हैं या डेट के हिसाब से लिख रहे हैं, उसको बोलता है फॉर्मेट सेल। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा जो है ना, दूसरी तरीका ये है कि जैसे होम टाइम में चलेंगे, फिर सेल्स ग्रुप में चलेंगे, सेल्स ग्रुप जाने के बाद, ठीक है, फॉर्मेट में चलेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में चलेंगे, सॉरी, हाँ, फॉर्मेट के बाद चलेंगे, उसके बाद फॉर्मेट सेल में चल जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट के बाद फॉर्मेट, सॉरी यहाँ है, देखिए यहाँ है। ठीक है, फॉर्मेट के बाद क्या करना है कि फॉर्मेट सेल में चल जाना है। ठीक है, फॉर्मेट सेल में चलना है। फॉर्मेट सेल में जैसे ही जाइएगा, देखिए वही डायलॉग वो सेम खुल गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, ये है एक्सेल, इसको मतलब ये वर्कबुक को समझ लीजिए, पहले प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिए। ये बंद करने के लिए नहीं बोल रहा है कि डायरेक्ट यहां से काट दिए, ठीक है, या Alt+F4 टिप दिए, ठीक है, तो वो बंद हो जाएगा। ये जो है पूछ रहा है कि वर्कबुक जो है उसको, मतलब वर्कबुक को, ठीक है, तो ये जो है ये काम कर रहे हैं, इसको बोलता है वर्कबुक। ठीक है, तो उसके लिए
क्या क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, जैसे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू देंगे देखिए ये वर्कबुक सिर्फ बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए देने लगा आपको कि आप सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको बंद करिए। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे हेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए, तो उत्तर है इसका प्रिंटर, ये सिस्टम से है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है कहने का मतलब हो गया कि इनपुट में क्या क्या आता है। ठीक है, इनपुट में जैसे हम लोग को क्या आ जाता है, कीबोर्ड आता है, माउस आता है, माइक्रोफोन आता है, लेकिन प्रिंटर तो आउटपुट है ना, प्रिंटर तो आउटपुट है। जैसे प्रिंटर हो गया, एलसीडी हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि किसी सेल की सामग्री यानी कंटेंट को एक स्थान नीचे स्थानांतरण कैसे किया जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक कंटेंट को एक स्थान नीचे घसका देना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि चयनित सेल पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में करेंगे, शिफ्ट सेल डाउन और ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए करके देख लेते हैं वाकई में होता है कि नहीं। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ लिखे ए, ठीक है, फिर लिखे बी, फिर लिखे सी, फिर लिखे डी। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब है कि ये पूरा आप सिलेक्ट कर लें, और ये देखिए ये 2 से स्टार्ट हुआ है, अगर हम ये प्रक्रिया करें तो ये 3 में आ जाएं। ठीक है, तो 3 में आने के लिए क्या करना है कि राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि इंसर्ट में चलना है। इंसर्ट में चलने के बाद आपको कह रहा है कि शिफ्ट सेल डाउन। ठीक है, शिफ्ट सेल डाउन, देखिए ऑटोमेटिकली इसको समझ में आ रहा है कि शिफ्ट सेल डाउन मतलब कि इसको जो है ना नीचे शिफ्ट कर दीजिए। जैसे ही हम ओके करेंगे, अब ये देखिए पूरे के पूरे आ गया नीचे। ठीक है, एक को करते तो एक आता नीचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि विंडो एक्सपी में एमएस वर्ड प्रोग्राम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करना रहता है, फिर ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चुनेंगे, उसमें फिर आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट जो भी खोलना है वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी लगभग सेम ही प्रक्रिया होती है। ठीक है, विंडो 10 हो गया, 11 हो गया, सेम ही। जैसे इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, देखिए यहाँ पर आइकन आ रहा है स्टार्ट बटन। ठीक है, तो स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये ऑल प्रोग्राम ना करके ना रिसेंटली ऐड में ये दिखाता है सब। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम, जैसे चल गए एमएस ऑफिस में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जा गए, अब इसके बाद देखिए सब खुल रहा है, जिस पर हम क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट की वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर है F7। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि देखिए कहने का मतलब है कि ये जो है ना, इसमें आप कोई चीज मैटर को टाइप किए हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसमें हम चेक कर लेते हैं कि क्या सब माइनिंग वगैरह सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको F7 का उपयोग करना होगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसके लिए आपको रिव्यू में चलना होगा, प्रूफिंग ग्रुप में चलना है, और उसके बाद ये ग्रामर एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर में चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में करेंट सेल के बाईं ओर एक नया कॉलम कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है, चलिए एक्सेल देख लेते हैं। अब कह रहा है ना कि जैसे ये है, ठीक है, और इसके बाईं ओर, इधर नहीं इधर बाएं हाथ की ओर, ठीक है, बाएं हाथ की ओर एक करंट सेल को जो है हमको जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो कह रहा है कि करंट सेल पर राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर चले जाएं। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पहले हो जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूरा सेल को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है कि एक को सिलेक्ट करना है, उस पर आपको राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करना है, और उसके बाद देखिए आपको जो है ना आ गया, ऑप्शन आ गया, ये बोल रहा है ना एंटर कॉलम। ठीक है, आप यहां पर जैसे ही इसको एंट्री करिएगा तो देखिए हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, देखिए प्रश्न बड़ा है और उत्तर, अच्छा सॉरी, प्रश्न छोटा और उत्तर ही बड़ा है ना, तो हदियाना नहीं है, आसान है। कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में
माउस का उपयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी और आवश्यकता स्थान पर पेस्ट किया जाता है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, कह रहा है मतलब सीधा सा प्रश्न ये है कि आप जो है वर्ड को खोल लें, अब हम इसको कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे शॉर्टकट की में तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या करते हैं आप कि इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी मार लेते हैं और जहां मन होता है वहां जाकर कंट्रोल भी मार लेते हैं, लेकिन ये इसके उत्तर के हिसाब से चलना है। अब ये कह रहा है कि एमएस वर्ड को खोल लें, चलिए भाई खोल लिए। कह रहा है कि माउस माउस उपयोग करके पूरा को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, हम ये सिलेक्ट कर लिए। टेक्स्ट को चयनित करने के बाद क्या करता है, कह रहा है कि डॉक्यूमेंट सूची को कॉपी कर लें। ठीक है, तो कॉपी करने का दो तरीका हो सकता है। ठीक है, एक तो इसके फंक्शन से और दूसरा कंट्रोल सी से। ठीक है, मान के चलिए हम राइट क्लिक करके कॉपी भी कर लिए। ठीक है, माउस के पॉइंटर को जहां भी आपको करना है, जैसे मान के चलिए कि ये बहुत सा बड़ा चीज है, अब यहाँ हमको करना है, तो ठीक है हम यहाँ कर लिए और नई स्थिति पर जाकर उसको क्या करना है, कंट्रोल भी से पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये नीचे वाला लाइन में आ गया। दूसरा तरीका ये है कि होम टैब में चलना है, क्लिप बोर्ड में चलना है, इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कर देना है, जहां आपको करना है वहां पर क्लिक करके और पेस्ट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एमएस एक्सेल में सेल्स के किसी के कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है? ठीक है, तो एमएस एक्सेल खोल लेते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में सेल्स के किसी के कॉलम को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है, तो इसके लिए एमएस एक्सेल सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लें। सेल्स के कॉलम को क्या करना है कि सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग विकल्प को चुन लें। ठीक है, फॉर्मेटिंग विकल्प को चुने, तो उसके लिए क्या करना होगा कि एमएस एक्सेल में जाएं और राइट क्लिक को करें और उसके बाद फॉर्मेटिंग सेल को चुने। अभी जस्ट थोड़ा देर जो पहले था ना प्रश्न, बस वही प्रश्न है कि भाई किस तरह का डेट में रखना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग में रखना चाह रहे हैं, टाइम के थीम देख रहे हैं, परसेंटेज में आप शो करना चाह रहे हैं, यही चीज है। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर शो करता है। ठीक है, होम का जो नंबर ग्रुप में जाइएगा ना, तो यहाँ पर देखिए बहुत सी चीज शो करेगा आपको वही चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपको है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल बॉर्डर को मोटा कैसे किया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर है एमएस एक्सेल फाइल, फिर होम बॉर्डर, फिर किक बॉक्स बॉर्डर। अब देखिए ये जैसे हम यहां पर क्लिक किए तो यहां पर मान के चलिए कि इसको हम ऑल बॉर्डर कर लिए। अब ये कह रहा है ना कि इसको थोड़ा मोटा करना है, जैसे देखिए नॉर्मली दिख रहा है, अब इसको मोटा करना है। तो मोटा करने के लिए क्या कह रहा है कि आपको होम में चलना है, होम के बाद बॉर्डर में चलना है। ठीक है, तो देखिए ये बॉर्डर ग्रुप है। ठीक है, तो बॉर्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि किक ऑन द किक बॉक्स बॉर्डर। बॉक्स बॉर्डर देखिए कहां पर है। ठीक है, तो बॉक्स बॉर्डर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। हो गया ना, तो यही प्रश्न पूछ रहा था। तरीका बहुत हो सकता है पूछने का, तो उसी के हिसाब से चलना होता है। चलिए नेक्स्ट, एमएस वर्ड में किसी कार्रवाई को पूर्ववर्ती करने के लिए मतलब अंडू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? वो सब में यूज होता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब में। जैसे कहने के मतलब ये कह रहे हैं ना कि जैसे हम लिखे RAM, ठीक है, अब इसको अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का उपयोग करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है ना कंट्रोल बाई के साथ रीडो करेंगे, मतलब अंडो को मतलब एक पीछे चल जाना और रीडो को मतलब कि जो मतलब एक आगे चलना है। अब जैसे अब ये पीछे चला है, फिर ध्यान आया कि नहीं गलती से किया हुआ कि 5 लाइन था, अब करते करते हमको 3 गो का करना था, हम 4 गो कर दिए। अब रीडो करना है तो रीडो करिए, देखिए ये हो गया। और दूसरा तरीका यहाँ पर देखिए शो करता है ऊपर फाइल मेनू को, देखिए ऊपर शो करते रहता है, अंडो भी शो करता है और रीडो भी शो करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कर रहा है अंडो टाइपिंग, ठीक है, कंट्रोल जेड। ठीक है, देखिए रीडो टाइपिंग में देखिए दिखा रहा है कंट्रोल बाई। ठीक है, यही प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि मेल मर्ज ऑप्शन में निम्न में से कौन सा विकल्प मर्ज डॉक्यूमेंट से संबंधित है? ठीक है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक होता है मुख्य डॉक्यूमेंट, फिर डेटा स्रोत होता है, और जो दोनों को मिलाकर जो बनता है वो तीसरा जो है मर्ज डॉक्यूमेंट बनता है, वही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
कह रहा है कि एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अब देखिए एमएस एक्सेल पहले खोल लेते हैं हम। अब एमएस एक्सेल में क्या कर रहे हैं कि हाइपरलिंक के लिए क्या करना है कि कंट्रोल के, ठीक है, कंट्रोल के जोड़े तो ये हाइपरलिंक हो गया। ठीक है, इसमें क्या करना है ना, देखिए हाइपरलिंक आखिर होता क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कि हम यहां लिखे ए, ठीक है, या लिख दिए एक। अब हमको किसी निश्चित वेबसाइट पर जाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम कंट्रोल के किए, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे ना, एड्रेस में उसका लिंक जो है ना, मतलब जैसे क्रोम वगैरह में खोल रहे हैं उसको इस पर करके और ओके जैसे ही करेंगे तो वो एक तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ हाथ का ऑप्शन आएगा, ठीक है, या कंट्रोल के साथ देखिए टिपिएगा तो हार्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इसको क्लिक करिएगा तो ये उसी ब्राउजर पर लेके आप सीधे चला जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि वह सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी कोड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर है इसका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब देखिए ये कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या होना मशीनी में, जैसे कहने का मतलब है कि हम जब इसका प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का किया जाता है तो एक तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए एक सॉफ्टवेयर डाला जाता है। वो क्या करता है कि वो लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हार्डवेयर है, मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया और तब जाके हम लोग को पढ़ने योग्य होता है, उसको कन्वर्ट करके हम लोग को देता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट 2016 स्लाइड मास्टर को मेनू से देखने जा सकता है, मतलब किस मेनू से देखा जा सकता है, ठीक है, मास्टर स्लाइड को। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि पावर पॉइंट खोलना होगा। पावर पॉइंट खोलने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले जब देखने की बात है तो व्यू, ठीक है, व्यू करके देख लेते हैं। उसके बाद मास्टर स्लाइड में चलेंगे, मास्टर स्लाइड के बाद स्लाइड मास्टर में चलेंगे। देखिए अब देख लेते हैं एक बार करके कि वाकई में कैसा दिखता है। देखिए ऐसा दिखेगा, ठीक है, और यहां से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। अब देखिए यही चीज हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको प्रश्न को जो है ना एकदम बारीकी से पढ़ना है, एकदम बारीकी से। अब देखिए कह रहा है कि जल्दी जल्दी में क्या करेंगे लोग कि हाँ अच्छा पेस्ट के लिए, पेस्ट स्पेशल के लिए तो समझ जाते हैं कि पेस्ट कंट्रोल भी मारे चले आए। अब वो भी ऑप्शन में रहेगा आपका, अब पहले रहेगा, अब तो एकदम खुश हो जाएगा कि चलिए बना करें। लेकिन ये कह रहा है कि पेस्ट स्पेशल, ठीक है, मतलब एक डायलॉग बॉक्स के साथ। जैसे मान के चलिए उसके लिए पेस्ट के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले किसी भी चीज को कॉपी करना। जैसे एक है, हम इसको कॉपी कर लिए, अब क्या कर रहे हैं, कॉपी करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि देखते हैं इस्तेमाल करके कि कंट्रोल अल्ट और भी, देखिए एक डायलॉग बॉक्स की तरह खुला, ये हो गया पेस्ट स्पेशल। और डायरेक्ट पेस्ट करते, जैसे मान के चलिए कंट्रोल भी करते, कंट्रोल भी करेंगे डायरेक्ट वो वाला यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल में चार्ट किसी डाटा का क्या है। अब देखिए एमएस एक्सेल जो है इसमें से चार्ट क्या है, तो कह रहा है आंसर कि ग्राफिकल निरूपण है, मतलब ग्राफिकल जो है ना रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए कह रहा है कि चार्ट के लिए तो सबसे पहले चार्ट आपको देख लेना है कि चार्ट ये जो आपका चार्ट है ये कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब हम किसी जगह कोई चीज प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, जैसे मान के चलिए कि 2023 में हम मेरे पास जो है कुछ 3 था, ठीक है, और 24 में हो गया 5, तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, बस समझने के लिए तो वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में मैक्रोज मेनू कहां उपलब्ध होता है, मैक्रोज मेनू कहां उपलब्ध होता है। एमएस पावर पॉइंट पहले खोल लेते हैं तो उसका उत्तर भी देख लेते हैं। उत्तर जो है आपका व्यू है, तो कह रहा है कि मैक्रोज मेनू,
तो चलिए व्यू पर चलते हैं। व्यू पर गए, अब मैक्रोज मेनू देखिए यहाँ रहता है, ठीक है, मैक्रोज मेनू। इसका शॉर्टकट की जो होता है अल्ट प्लस F4 होता है, ठीक है, याद करके रखिएगा। मैक्रोज मेनू का जो है शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस हो गया F8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है MS एक्सेल में, ठीक है, मतलब आकृति, ठीक है, कॉलम आकृति जो होता है कहाँ उपलब्ध होती है, तो इसी चीज को खोजने के लिए आपको देखना है उत्तर जो है इंसर्ट टाइप के सेप्स ग्रुप में। अब चलिए चलते हैं, MS एक्सेल में चले गए, कह रहा है काउंट आकृति को देखना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट में चलना है और इसके बाद यहां पर देखिए, ठीक है, इसी के बारे में ये पूछ रहा है। जब इसके बाद अंदर जाइएगा तो इसी में जो है ना, जब सब पर देखिए, सबसे नीचे देखिए, ठीक है, काउंट्स है ना, तो इसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में जूम एंड कंट्रोल सेल, ठीक है, कितना अधिकतम मतलब कितना तक हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये MS एक्सेल है, अब जूम इन, ठीक है, तो जूम इन करने का मतलब ये नीचे देखिए शो कर रहा है, देखिए जूम है, हम इसको अधिकतम कितना कर सकते हैं, देखिए मैक्सिमम करेंगे तो मैक्सिमम जो है वो 400 होता है, मैक्सिमम 400, और मिनिमम जो होता है ना ये होता है 10, ठीक है, मिनिमम होता है 10 और मैक्सिमम होता है 400, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, कितना तक बढ़ा सकते हैं MS एक्सेल में, तो 400, लेकिन ध्यान रखना है। अब देखिए हम बताते हैं वर्ड, ठीक है, वर्ड में मिनिमम जो होता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का सबका बराबर होता है, लेकिन यही मैक्सिमम का जब बात हो, ठीक है, जब मैक्सिमम का बात हो तब वर्ड में जो होता है वो 500 होता है, ठीक है, और एक्सेल पावर पॉइंट में 400 होता है। चलिए अगर लग रहा होगा तो देख लेते हैं भाई करके। अब देखिए यहां तक बढ़ा है, ये 500 हो गया, हुआ ना, ठीक है, और मिनिमम देखिए 10 हो गया, ठीक है। अब इसको पावर पॉइंट में भी देख लेते हैं। पावर पॉइंट में जब किए तो देखिए मिनिमम जो है हम इसको देखिए 400 तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 400 तक बढ़ा सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम, और घटा कितना सकते हैं 10 तक। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वेबसाइट का डोमेन नाम क्या दर्शाता है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज है कि डोमेन नेम होता क्या है, ठीक है, वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट देखिए किसी भी चीज को, जैसे मान के चलिए अभी आप जो है कि www.aadhunikdiksha.com खोले, ठीक है, तो जो ये खोले ना, ये मतलब कि ये सर्च के लिए एक लिंक बनाया गया है, ठीक है, तो इसी चीज को वेबसाइट का जो डोमेन नेम नाम जो है वो वेबसाइट का नाम ही दर्शाता है। जैसे आधुनिक.com, कॉम के मतलब हो गया कि कॉमर्शियल, ठीक है, तो वेबसाइट का नाम दर्शाता है। जैसे इंडिया में 2-3 तरह के आपको देखने के लिए मिलेगा, .com, .in, .org। तो .com का मतलब हो गया कि कॉमर्शियल, अगर इन का मतलब हो गया इंडिया, ठीक है, और ORG के मतलब हो गया, ORG के मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई समूह, जैसे हम लोग का बिल्टोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विंडो प्लस R शॉर्टकट कुंजी विंडो XP में जब इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो वो खुलता है रन, ठीक है, वो खुलता है रन। तो देख लेते हैं करके, ठीक है, विंडो बटन को टीपे और R को किए तो ये रन इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज को खोजने के लिए, ठीक है, कमांड वगैरह खोलने के लिए। तो चलिए आज का क्लास जो है यहीं तक, और आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, और निरंतर नोट्स और सेट का इस्तेमाल करें, ठीक है, प्रयोग करें, ताकि आपको सफलता निश्चित हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।